हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस एक्ट की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य रूप से आज धारा 5 की। तो यह इस सीरीज़ का हमारा दूसरा लेक्चर है जहां पर हम हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की मुख्य रूप से धारा 5 के बारे में, जिसमें हिंदू विवाह की शर्तें दे रखी है। तो क्या है शर्तें, आइए हम जानते हैं। अगर हम बात करें धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तों की, तो हमें ये जानना चाहिए कि एक्ट जो है 1955 में पारित हुआ था, लेकिन इसके बाद इसमें 76 में संशोधन हो चुका है। आई मीन 1976 में संशोधन हो चुका है। और साथ में ही बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 में भी कुछ संशोधन हुए थे, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि बेसिकली 5 शर्तें हैं जो किसी भी विवाह के लिए आवश्यक होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की। हिंदू कौन, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि हिंदू किसे कहा जाएगा। चलिए, तो 5 शर्तें में सबसे पहली शर्त है एक विवाह। ठीक है, हम पर्टिकुलर सबका मतलब समझेंगे। सेकंड है अमूढ़ता, थर्ड है आयु, 4 है प्रतिषिद्ध संबंध ना हो या बोलते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंड ना हो। आइए बारी बारी से इन सबका मतलब हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं एक विवाह की। एक विवाह का अर्थ है कि हम प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में एक पत्नी या एक पति ही रखने का अधिकार है। अब यहाँ पर ये जो शब्द हम आ रहा है, हम इसको इस प्रकार से जो है डिफाइन कर रहे हैं कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी का पति अथवा पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। तो हम इससे क्यों कह रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक ही शादी करना चाहिए अपने जीवन काल में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम इसे एक ही शादी करने चाहिए से बांध नहीं सकते हैं। क्योंकि विवाह करने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि विवाह अगर नहीं निभाया जा रहा है, अगर उसमें डिस्प्यूट आ रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्ट वही कोशिश कर रहा है कि इसका अर्थ साफ है कि अगर कोई व्यक्ति पति या फिर पति है और ये है पत्नी, तो पति या पत्नी के जीवन काल में अगर वो उसका पति या पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो आईपीसी सेक्शन 494 या 495 के तहत वो एक दंडनीय अपराध होगा। और अधिनियम की धारा 17 में भी इसके लिए जो है दंड का प्रावधान किया गया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट में डिस्प्यूट आ रहा है या किसी कारणवश किसी से प्रेम हो जाता है, वो विवाह कर लेता है, तो क्या परिस्थितियां हो सकती है वो सब जो है ये एक्ट डिसाइड करता है। तो द्वितीय विवाह अगर मान लीजिए वो करता है धार्मिक अनुष्ठानों से, तो वो जो होता है शून्य होता है, वो प्रारंभतः शून्य होता है, अर्थात द्वितीय इस प्रकार के विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, वो बी से विवाह करता है, लेकिन वो कुछ समय बाद बी को छोड़ देता है, दोनों सेपरेट रहते हैं या बिना किसी रीज़न के अलग होते हैं, और उसके जीवन काल में वो सी से शादी कर लेता, हो सकता है इसके साथ भी रहे। तो यहाँ पर जो सी है वो फ्यूचर में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता, उसे कोई भी विधिक पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस कानून के तहत, इसलिए क्योंकि इसमें एक विवाह की ही बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे इंगित है कि प्रथम विवाह है, अर्थात ए का जो बी से फर्स्ट विवाह हुआ तो बिल्कुल धार्मिक अनुष्ठानों से होना चाहिए, तभी वो वैध होगा। जो भी धार्मिक रीति रिवाज होती है, सप्तपदी व्यवस्था होती है, जो भी सभी व्यक्तियों का अपना अपना विशेष रहता है, वो होना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि नहीं भैया, कुछ लोग तो फिर भी कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो कर लेता है तो उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसका दूसरा विवाह साबित होना चाहिए, अर्थात दूसरे विवाह भी उसने धार्मिक अनुष्ठान से किया है, ये बात साबित होनी चाहिए। मात्र कह देने से पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सबूत पेश करने होंगे। तो कोई पक्षकार यहाँ पर जो हम एक देखते हैं कि निषेधाज्ञा द्वारा भी दूसरे पक्षकार को जो है विवाह करने से रोक सकता है। ये वाला जनरली जो कंसेप्ट आया था, ये आया था मैसूर हाईकोर्ट के मामले में।
और ये जो एक्ट है इसका प्रभाव भविष्य लक्षी है, भूत लक्षी नहीं है, अर्थात ये भविष्य, जब एक्ट ये पारित हुआ था 18 मई 1955 में, तो ये उसके बाद की परिस्थितियों पर लागू होगा, उसके पूर्व पे नहीं। अब यहाँ पर एक हम देखते हैं कि क्या मैटर था। तो एक डॉक्टर D.N. मुखर्जी बनाम राज्य या स्टेट के वाद में क्या करा था, डॉक्टर जो था उसने दूसरा विवाह कर लिया था, उसकी पहली पत्नी जीवित थी, लेकिन उसकी के होते हुए भी उसने जो है दूसरी महिला से जो है स्वांग रचाया था और विवाह कर लिया था, लेकिन वो दूसरा विवाह को साबित नहीं कर पाई उसकी पहली पत्नी, ठीक है, कि उसने धार्मिक रीति रिवाज से करा था, जानते सभी थे कि इसने शादी कर ली है, बट वो उसको साबित नहीं कर पाए कि इसने पूर्णतः हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों से विवाह किया था। तो यहाँ पर उसके केस का ये आउटपुट निकल के आ रहा था कि धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा न करके अथवा विधिवत संपन्न ना करके कोई हिंदू दूसरी पत्नी पहली पत्नी के जीवन काल में रख सकता है। ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, या कह दो कि कुछ लोगों के केस में अभिश्राप भी है, ठीक है। अगर पहली पत्नी के साथ धोखा होता है तो ये एक अपराध, एक अपवाद है, एक धोखा है, जिसके बारे में कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा एक्ट ये कहता है कि अगर उसके जीवन काल में वो विधिवत, क्योंकि हम साबित ही नहीं कर पाएंगे कि उसने विधिवत संपन्न की है, तो वो शादी की श्रेणी में आ ही नहीं रहा, उसके साथ रह रहा है, तो ये उसकी पर्सनल जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो विवाह के केस में यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है, सारे फैक्टर याद रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई विवाह का उल्लंघन करता है, जो धारा 5(1) विवाह की का बात करती है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसके उल्लंघन के 2 परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो होगा कि विवाह जो होगा अकृत होगा, अकृत दैट मीन विवाह शून्य होगा, और शून्य विवाह दे रखा है धारा 11 में, इसीलिए हम लेक्चर 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने सारी धाराओं को बता दिया था। और दूसरा फैक्टर ये है कि उसको धारा 17 के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमुख बातें हैं एक विवाह के संबंध में। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारा जो देश का कानून है, वो कई ऐसे कानून हैं जो वो प्रथा रूढ़ी को महत्व देते हैं। अर्थात अगर कोई ऐसे मामले हैं जिसमें वो अनुसूचित जनजाति का और उसके रीति रिवाज में, उसकी प्रथा रूढ़ी में बहु विवाह कर सकते हैं, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, तो वो अपराध का गठन नहीं करेगा और वो इस धारा के अधीन नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है प्रथा और रूढ़ी को महत्व दिया जाता है। ये धारा में इसकी जो एक्ट है इसमें इसकी परिभाषा भी दे रखी है, ठीक है। तो वो बहुविवाह का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये हर कोई उठ के चले जाएगा कि हमारी प्रथा है तो उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ स्पेशल जनजातियों में ये चीज़ें प्रचलित है और फेमस भी है और इसे साबित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति उठ के चले जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 2 विवाह नहीं कर सकते हैं, तो एक लीला थॉमस बनाम भारत संघ का वाद भी आया था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया था और बाद में उसने आईपीसी सेक्शन से बचने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया कि अब वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कानून हिंदू से थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, अर्थात आप अपराध से बचने के लिए अपना धर्म नहीं बदल सकते हो। अगर आप जन्म से हिंदू हो, दोनों उस परिस्थितियों में हिंदू ही थे, तो आप धर्म बदल लो, आप इस कानून से दंडित जरूर रहोगे। तो ये इस प्रकार की सारी चीज़ें थी एक विवाह के संबंध में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, धारा 5(2) की। धारा 5(2) में अमूर्तता, ठीक है, के बारे में दे रखा है, अर्थात ये दिमागी अवस्था के बारे में दे रखा है कि विवाह के समय अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें पहले मिर्गी शब्द भी था यहाँ पर 3rd नंबर पे अथवा करके मिर्गी, लेकिन इसको 1976 के अंतर्गत हटा दिया गया था। अब हम यहाँ पर समझते क्या हुआ है। तो मस्तिष्क विकृति के कारण वो सहमति देने योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें मस्तिष्क विकृति है और वो किसी भी प्रकार का फ्री कंसेंट नहीं दे सकता है, अपनी राय प्रकट नहीं करता, सम्मति नहीं दे सकता है, तो वो इसके अंतर्गत किया गया विवाह क्या होगा, शून्य करनी होगा। अगर वह सहमति देने योग्य है लेकिन वह संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, ठीक है, अयोग्य है, तो वह जो है इस विवाह अगर किया जाता है तो शून्य होगा। अगर वह पागल है या वह बुद्धि शक्ति में कमजोर है, तो ये चारों परिस्थितियां अगर होती है तो इसके तहत विवाह क्या होगा, शून्य करनी होगा। किसके तहत, धारा 12 के तहत। धारा 11 में शून्य विवाह की बात की गई है और धारा 11 में शून्य करनी विवाह की बात की गई है।
तो इसके तहत विवाह क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पर अमूर्तता में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि पक्षकार जो है विवाह के समय स्वस्थ था और बाद में हो जाता है वो अगर पागल, तो इसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसा ऐसा हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो विवाह के समय ये परिस्थितियां होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बाई चांस विवाह के बाद ऐसा हो सकता है तो जो भी अपोजिट पार्टी है वो धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति ला सकता है, ठीक है, तलाक की अर्जी दे सकता है। अब अमूर्तता में मुख्य रूप से मूर्खता, बेवकूफ़ी, अक्कड़पन, अत्यधिक भावुकता और पागलपन को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब हाफ वाली बात है कि किसी में अत्यधिक भावुक पागलपन को तो आते हैं, जैसे कि हम मान रहे हैं, हमने आगे लिखा है, लेकिन जैसे अत्यधिक उत्सुकता रहती, भावुकता रहती, वो इस चीज़ में नहीं आता है। तो ये अमूर्तता के बारे में बात हो गई। तो इसके भी कई ऐसे जो है केसेस हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयु की। तो विवाह के समय क्या आयु होना चाहिए? तो बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के बाद आयु परिवर्तित की गई थी और मुख्य रूप से लड़के के लिए, ठीक है, ये वर्ग नहीं है, ये वर है, तो वर्ग के लिए 21 वर्ष और कन्या के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए 1978 के बाद। अब इसका मतलब 1978 के बाद जो मेल व्यक्ति थे या वर्ग कह दे उसकी आयु 18 वर्ष होती थी और जो फीमेल थे उसकी आयु 15 वर्ष होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि शारदा एक्ट को खत्म करने की भी बात की जा रही है और आयु का भी और भी जो है मंथन चल रहा था बढ़ाने का, लेकिन फिलहाल यही है, आपको याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र को क्रॉस करके विवाह करता है तो उसको धारा 18 के अनुसार क्या है, अपराध का गठन करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। और दंड क्या हो सकता है? तो 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयु वाला कंसेप्ट भी हमें याद रखना है। आगे बढ़े तो हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के भीतर। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब है कि जो ब्लड रिलेशन हो जिसके बीच में, उसके बीच में विवाह नहीं हो सकता है हिंदू धर्म के अनुसार। जनरली जैसा हमने देखा है मुस्लिमों में, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस धारा के अंतर्गत प्रतिषिद्ध संबंध के भीतर आने वाले व्यक्तियों के बीच विवाह संबंध का निषेध किया गया है और कहा गया है कि यदि 2 व्यक्तियों में से एक का परंपरागत अग्र पुरुष हो या एक दूसरे का परंपरागत अग्र पुरुष या वंशज की पत्नी या पति हो या एक दूसरे का परंपरागत भाई या पिता के भाई या पितामह या मातामही एवं पितामही के भाई की पत्नी हो, या भाई और बहन या चाचा और भतीजी, चाची भतीजा, या भाई और बहन क्या 2 भाइयों या 2 बहनों पे की संतति हो, तो उनके बीच में विवाह जो है शून्य अवैध होगा, प्रोहिबिटेड होगा, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात की गई है। देन इसके अलावा और भी चीज़ें कि जो सहोदर होता है, जो सोतेला होता है या अन्य सगा संबंधी है, वो भी विवाह नहीं कर सकता है। अवैध तथा रक्त संबंधी विवाह नहीं कर सकते हैं। रक्त अथवा दत्तक से संबंधित भी विवाह नहीं कर सकते। अर्थात किसी को अगर दत्तक लिया, उनमें हम पता है ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन मान्यता उसको भाई या बहन की मिली है, तो वो भी विवाह नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से विवाह कर लिया जाता है तो प्रतिषिद्ध संबंधियों के साथ विवाह जो होगा शून्य होगा। किसके तहत? धारा 11 के तहत। और धारा 18B के तहत क्या होगा? दंड का प्रावधान किया गया है और दंड जो है 1 महीने का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं इसके अलावा, लेकिन ऐसी कुछ जगह आपने देखी होगी या सुनी होगी कि हाँ होता है। तो दक्षिण भारत में बहन की पुत्री या मामा की पुत्री के साथ विवाह जो होता है स्वीकार होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रथा है, और जब प्रथा है तो हमारा कानून बंध जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो चीज़ें वहाँ पर जो होगी प्रोहिबिटेड नहीं होगी, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड में। तो सपिंड भी नहीं होना चाहिए। जो इसका 5 सेक्शन है वो कहता है कि सपिंड भी ना हो। सपिंड को अगर हम समझें तो इसके लिए 2 थ्योरी होती है। प्रथम आहुति सिद्धांत होता है, दूसरा एक ही शरीर के कण का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपिंड मतलब जो पिंडदान करते हैं, तो वो भी अगर कोई कर सकता है तो कैपेबल रहता है, तो नहीं विवाह कर सकता है। और सपिंड की बात कहें तो अधिनियम की धारा 3 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। किसी व्यक्ति के प्रति सपिंड निर्देश से क्या अर्थ है? तो सुनिए, इसका विस्तार जो है माता से ऊपर वाली परंपरा में 3री पीढ़ी तक और पिता के परंपरा वाली पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी तक होता है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संबंधित व्यक्तियों से ऊपर गिनी जाएगी, जिसे कि पहली पीढ़ी गिना जाता है, ठीक है। तो ये वाली कोई सिचुएशन है तो विवाह उनके संतानों में नहीं होगा। इस प्रकार सपिंड संबंध जो है सहोदर, सोतेला, सगा संबंधी, वेद अवेद, रक्त से संबंधित, दत्तक ग्रहण तथा रक्त से संबंधित के केस में भी लागू होता है। तो यहाँ पर सपिंड की भी जनरली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की तरह ही बात थी, लेकिन
कुछ चीज़ों यहाँ पर अलग है, अर्थात सपिंड मतलब जो आहुति दे सकता है, जो श्राद्ध वगैरह करता है, या फिर जो एक ही शरीर से है, ब्लड रिलेशन है, तो उनमें विवाह जो है जनरली मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी। लेकिन यहाँ पर भी प्रथा की बात आ जाती है कि यदि विवाह के पक्षकार ऐसी प्रथा से शासित होते हों जिसके अनुसार सपिंड संबंधियों में विवाह हो जाए, तो फिर ये शर्त लागू नहीं होती और विवाह मान्य समझा जाएगा। उदाहरण, पंजाब हाईकोर्ट ने वैश्य अग्रवालों के मध्य सगोत्र विवाह को मान्यता प्रदान करते हुए उपयुक्त विचार अभिव्यक्त किया था। तो आप हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से कि सपिंड की प्रथा का क्या अर्थ होता है। तो मुख्य रूप से चलिए, तो अब हमने बात कर ली है बहुत ही अच्छे से इन 5 पॉइंट की, और ये जो पॉइंट हमने हैं आपको इसको रैंडमली मन से नहीं लिखना है, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि हमें इसको याद रखना है, ताकि जब आप एडवोकेट बन जाते हैं तो आपको ऐसा तथ्य रख सकते हैं कि धारा 5(3) के सबसेक्शन 3, तो उसमें अगर आप ऐसा बोलोगे तो उसमें आयु ही समझी जाएगी। तो इसका यहाँ पर ऑर्डर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर को भी मिसबैलेंस हमें नहीं करना है। अर्थात पहले पे एक विवाह ही आएगा, दूसरे पे मूर्ता आएगा, तीसरे पे आयु, चौथे पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, देन 5वें पे सपिंड। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।